राजस्थान की उस धरती पर जहां कभी गोलियों की बारिश में 1500 से ज्यादा आदिवासी शहीद हो गए, जहां इतिहास आज भी खून से लिखा हुआ है, उसी मानगढ़ धाम को लेकर अब ऐसा फैसला आया है जिसने सवाल खड़े कर दिए। क्या आदिवासी शहादत की कहानी फिर से दबा दी जाएगी? क्या राजस्थान का जलियांवाला बाग आज भी पहचान के लिए तरसता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब सिफारिशें शुरू हो चुकी थी, तब जब वादे किए जा चुके थे, तो आखिर केंद्र सरकार ने अचानक ना क्यों कह दिया? राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित मानगढ़ धाम, जो आदिवासी आस्था और बलिदान के सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, अब एक बार फिर राजनीतिक और ऐतिहासिक बहस के केंद्र में आ गया है। केंद्र सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि भगवान बिरसा मुंडा या मानगढ़ धाम जैसे जनजातीय बलिदानों पर कोई फिल्म या वेब सीरीज बनाने की भी कोई योजना नहीं। यानी जिस इतिहास को पहचान दिलाने की बात बार बार होती रही, उसी इतिहास पर अब सन्नाटा पसरा हुआ है। उदयपुर से बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत ने 23 मार्च को लोकसभा में यह मुद्दा उठाया और सवाल बहुत सीधा था, क्या सरकार मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने जा रही है? क्या आदिवासी शहीदों की कहानी को फिल्म या वेब सीरीज के जरिए सामने लाया जाएगा? लेकिन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जवाब सीधा और ठंडा था। कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, कोई फिल्म या वेब सीरीज की योजना नहीं है। यानी उम्मीदों पर सीधे सीधे ब्रेक लगा दिया गया। अगर आप मानगढ़ धाम की कहानी नहीं जानते तो समझिए कि यह सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा जख्म है जो आज भी हर आदिवासी, हर व्यक्ति के मन में ताजा है। 17 नवंबर 1913 आदिवासी नेता गोविंद गुरु के नेतृत्व में करीब 1.5 लाख भील आदिवासी मानगढ़ पहाड़ी पर इकट्ठा। ये कोई विद्रोह नहीं था, ये अपनी पहचान, अपने अधिकार और अपनी आवाज के लिए एक शांत सभा थी। लेकिन अंग्रेजों ने इसे खतरा समझा और फिर गोलियों की बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ चीखें गूंजने लगी, लोग भाग नहीं पाए, घिर चुके थे। नतीजा, करीब 1500 आदिवासी मौके पर ही शहीद हो गए। इतिहास के इस काले अध्याय को ही आज राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण एनएमए ने 6 जुलाई 2022 को मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की सिफारिश कर दी थी। तत्कालीन अध्यक्ष तरुण विजय ने पूरी रिपोर्ट संस्कृति मंत्रालय को सौंपी। इतना ही नहीं, तब के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने खुद कहा था, मानगढ़ पहाड़ी को इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। हम इस रिपोर्ट को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब वही फाइल जैसे कहीं ठंडे बस्ते में चली गई। 1 नवंबर 2022 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मानगढ़ धाम पहुंचे, तो उन्होंने भी इस बलिदान को लेकर बड़ा बड़ा बयान दिया था। कहा था कि मानगढ़ का नरसंहार अंग्रेजी क्रूरता की पराकाष्ठा था। 1500 से ज्यादा लोगों को घेर कर मार दिया गया। आदिवासी समाज के इस बलिदान को इतिहास में सही जगह नहीं मिली। यानी मंच से मानगढ़ को सम्मान देने की बात कोई, लेकिन जमीन पर फैसला कुछ और ही कहानी कहता है। आज के दौर में इतिहास को जिंदा रखने का सबसे बड़ा माध्यम फिल्म और वेब सीरीज ही है। सरकारें खुद इसका सहारा लेती, लेकिन सरकार ने इस पर भी साफ इनकार कर दिया। न कोई प्रोजेक्ट, न कोई स्क्रिप्ट, न कोई प्लान। यानी जो कहानी दुनिया तक पहुंच सकती थी, वो अभी भी फाइलों में ही कैद है। सरकार ने यह जरूर बताया कि जनजातीय गौरव नाम की किताब लिखी गई है। 10 राज्यों में 11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मंजूरी दी गई है। जनजातीय संस्कृति को दिखाने के लिए म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल वही, क्या ये सब मानगढ़ धाम के बलिदान की बराबरी कर सकते हैं? मानगढ़ धाम सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है दोस्तों, ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के लाखों आदिवासियों की आस्था और पहचान का केंद्र है। लंबे समय से ये मांग उठती रही है कि इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, इसे इतिहास की किताबों में प्रमुख स्थान मिले, इसकी कहानी नई पीढ़ी तक भी पहुंचे। लेकिन बार बार वादों के बावजूद अब कोई प्रस्ताव नहीं का जवाब आता है। आदिवासी समाज के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ये मामला सिर्फ एक स्मारक का नहीं है। ये सवाल है, क्या आदिवासी शहादत को बराबरी का सम्मान मिल पा रहा है? क्या इतिहास के कुछ पन्ने आज भी दबाए जा रहे हैं? और क्या राजनीति के बीच असली बलिदान कहीं खोता जा रहा है? मानगढ़ धाम की कहानी 1913 में खत्म नहीं हुई थी और शायद आज भी खत्म नहीं हुई है। एक तरफ शहीदों का खून, दूसरी तरफ फाइलों में अटका फैसला। अब देखना होगा कि क्या ये मुद्दा फिर जोर पकड़ेगा, क्या सरकार अपने फैसले पर दोबारा विचार करेगी, या फिर मानगढ़ धाम इतिहास के उन पन्नों में दबा रहेगा जिन्हें पढ़ने की फुर्सत किसी को भी
आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।